हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे। रिसेंटली अभी हम लोगों ने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। द होल कंट्री वाज इन लॉकडाउन फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। ओके, और इसमें कई लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। जाहिर सी बात है आप लोगों को भी करना पड़ा होगा एज अ पेरेंट। तो अब जब ये पैंडेमिक, अभी तो मैं नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गई है, लेकिन हाँ ये है कि अब गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं हमको इस लॉकडाउन सिचुएशन में, और अब वी एक्सपेक्ट कि हाँ चीज़ें थोड़े बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। इस सिचुएशन में हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो अभी अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर देंगे, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अब जो टाइम आने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। क्योंकि अब आपके पढ़ने का, स्कूल जाने का, कोचिंग जाने का, ठीक है, ये सब कुछ जितना भी कुछ फंडा अभी तक चल रहा आता था, ये सब कुछ बदलने वाला है, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक बदल भी चुका है। इंडिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब भी अपनी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं, और कुछ और भी हैं जो अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से चला रहे थे अपना इंस्टीट्यूट, वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को डिजिटली एडवांस किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करी जाए, ठीक है। वी आर फीलिंग दैट स्टिल देयर इज सम गैप, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ रीजंस हो सकते हैं, और इस पैंडेमिक ने हमको ये ज़रूर सिखाया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखना है, ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। शायद हाइजीन हमारे देश में सबसे लीस्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज हमको पता चला है कि नहीं, हाइजीनिक सिचुएशन, हाइजीनिक एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। और अभी तो ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, भगवान ना करे आगे कुछ इससे भी बुरा हो, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने आए, लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों के सामने आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस लॉकडाउन सिचुएशन से उबरने के बाद जब आप वापस अपने स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और आगे काफ़ी लंबे समय तक शायद करना पड़े, आपको करना भी चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो ये आपको करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, ठीक है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी ही गाइडलाइंस होंगी स्कूल्स को लेकर के कि ज़्यादातर हो सकता हो कि ज़्यादातर बच्चों को एक साथ ना बुलाया जाए, या सभी सब्जेक्ट एक दिन ना पढ़ाए जाएं। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस फॉर्मूला, और बिल्कुल वही सेम सिचुएशन हमारी कोचिंग पे भी लागू होती है, ठीक है। आप में से बहुत लोग शायद कोचिंग पढ़ रहे होंगे, कहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए, या कोई आपके घर आता होगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मेरा आप सभी लोगों को एक सुझाव है, आप जितना जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यही अब आने वाले टाइम का भविष्य है, यही फ्यूचर है। फ्यूचर इसलिए है क्योंकि अब इस बीमारी के प्रचार प्रसार में हम कोई बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगा सकते, किसी को आने जाने से हम रोक नहीं सकते। तो ये बीमारी फैलेगी ही फैलेगी, और तब तक फैलेगी जब तक हमारे पास कोई इसका वैक्सीन नहीं बन जाता है। हम जब तक कोई वैक्सीन या कोई एक मेडिसिन हम डेवलप ना कर लें इसके लिए, तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगी। स्कूल्स और कोचिंग में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास में टीचर है तो हो सकता हो कि वो बच्चों को तब तक रेगुलेट करे, लेकिन जब टीचर क्लास के बाहर चला गया तो अब आप आपस में दोस्त हैं, आप टिफ़िन शेयर करेंगे, आप बैग शेयर करेंगे, आप बुक्स कॉपी कुछ भी शेयर करेंगे, नहीं कुछ है तो अगल बगल में बैठ ही जाएंगे, ठीक है, कुछ बात करेंगे आप। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू
to maintain the social distancing at all. तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा ना बने। जहाँ भी आप इस कोचिंग करने जाते हो या कहीं पे कोई प्राइवेट ट्यूशन लेने जाते हो, तो आप कोशिश करें कि वो अवॉइड हो सके, क्योंकि स्कूल में तो फिर भी चलिए थोड़े बहुत आपके पास मेजर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल मैनेजर्स डेफिनेटली या स्कूल टीचर्स ज़रूर लेंगे उन मेजर्स को, स्कूल को सैनिटाइज कराना और प्रॉपर डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना एंड ऑल। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप कोचिंग में ये मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे, या आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ भी मुड़ूं, और आपको ये करना भी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के लिए। आप अपने घर पे अपने कंफर्ट में रहते हुए जितना अच्छा पढ़ सकते हैं उतना अच्छा शायद आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते, किसी भी जगह पे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th chemistry, which is going to start from 15th June, and the admissions are open. You can contact me. The number is given in the description box. You can contact me there. हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा स्मूथली आगे चलाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि शुरू के बैच साइजेस जो हों वो थोड़े कुछ कम बच्चों के हों, ताकि आपके भी जो क्वेरीज हैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, या आप लोगों ने अभी तक स्कूल में पढ़ के देख भी लिया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, तो अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि जैसा आप स्कूल में अभी तक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको अभी तक स्कूल पे हुई, क्योंकि स्कूल भी अभी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए उतना रेडी नहीं था। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन, बट आई वाज टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन फ्रॉम लास्ट 4 years, तो आई एम वेरी वेल वर्स्ड as far as the technology part is concerned and the subject is concerned. तो मुझे पता है कि क्या क्या issues आते हैं, and I'm very much aware of those issues and I'm very much aware of their resolutions also. तो आई होप कि आप लोगों तक मेरा मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच गया होगा, और अब आप लोग अपने किसी भी डाउट के लिए मुझ तक ज़रूर अप्रोच करेंगे। तो इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच and I am waiting for your call. Thank you very much. Bye bye. Take care.